बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र मैदान में सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय को समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो। इससे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वो ही स्थिति अपनी है। कंपटीशन में सब प्रकार के कष्ट, जय पराजय, लाभ हानि हमें देखने को मिलती है। उन सब पर पार पा करके जो कंपटीशन की एग्जाम देता है वो उसको जीतता है। कभी अंक कम भी मिलेंगे, कभी ज्यादा भी मिलेंगे, कभी कुछ पॉइंट से भी हम रह जाते हैं, कभी अंदर और भी बढ़ता है। रिजल्ट आने के बाद में सब प्रकार के जवाब भी देने पड़ते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों से जो पार पा लेता है, इन सब चुनौतियों को जो सहन करना सीख जाता है, जो धैर्य रखना सीख जाता है, वो सब प्रकार की परीक्षाओं में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। इससे पहले वीडियो में हमने तत्वा प्रत्यय को पढ़ा। प्रत्यय के प्रारंभ में किस प्रकार के प्रश्न आए उनको पढ़ा। आज अपना विषय होगा लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। ये देखने पर हमें पता चलेगा कि लेप प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न हैं, तुमुन प्रत्यय से सीमित मात्रा में प्रश्न है, और एक प्रश्न ऐसा भी है जो तीनों का सार है। आइए प्रारंभ करते हैं प्रारंभ करते हैं लेप और तुमुन प्रत्यय। प्रारंभिक प्रश्न था अपना, एक सीधा और सरल प्रश्न 2016 में पूछा गया। प्रणते इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय, यहाँ प्रकृति और प्रत्यय है। कभी कभार प्रकृति के स्थान पर धातु भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें, धातु प्रत्यय। प्रणते, इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, धातु प्रत्यय क्या है, तो यहीं से लग करते चलिए। सबसे पहले है प्र, ये उपसर्ग है, शब्द में दिखाई दे रहा है, और अंत में ये है, ये लेप का है। तो प्र प्लस लेप दो तो स्पष्ट हो गए। न तो नत धातु होती है, न धातु होती है, धातु होती है नाम नमस्कार करना, तो प्र उपसर्ग नाम धातु और लेप प्रत्यय, ये अपना सही उदाहरण है। लेप प्रत्यय को हम समझेंगे। लेप प्रत्यय के सूत्र को हम समझेंगे। सूत्र को समझने के बाद स्थिति अपनी स्पष्ट हो जाएगी। ये रिवाइज भी होता चलेगा। समासे नए पूर्वो कर्तो लेप, समासे नए पूर्वो कर्तो लेप। सूत्र में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है, अलग से लिखने की, अलग से याद करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती। ये सूत्र कह रहा है समास में नए, समासे नए, समास में अनय पूर्वो कर्तो लेप अलग करेंगे तो ये कह रहा है समासे, समास में क्या, कर्त्वा प्रत्यय के अर्थ में, कर्त्वा प्रत्यय के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये समास इस शब्द का अर्थ है। समास में कर्त्वा प्रत्यय के अर्थ में, कर्त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या है, कार्य करके
इस अर्थ में ही लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी शर्त है अनय नए समास को छोड़कर। नए समास को छोड़ करके शेष समासों में कत्वा के अर्थ में या कर के इस अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पहली विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता है लेप प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है। लेप प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है। धातु से जुड़ता है, ये हम जानते हैं। वह अंतिम है, हलंत है, तो हलंतिम सूत्र यहां काम करेगा। लसकोत्पत्ति इस सूत्र से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपे से दोनों का लोप होगा, तो यह भाग धातु से जुड़ेगा। तीसरी मुख्य विशेषता होती है लेप की। लेप प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है। धातु से पहले ए अथवा अन को छोड़कर, धातु से पहले ए अथवा अन को छोड़ करके शेष उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। शेष उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें स्थिति बनेगी इसमें स्थिति होगी पहले उपसर्ग होगा, उपसर्ग ए और अन को छोड़ करके उपसर्ग होगा। इसके बाद में धातु होगी और अंत में लेप का ये होगा। यदि ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले कोई भी धातु हो और उससे पहले ए अथवा अन को छोड़ करके निषेध अर्थ वाले उपसर्गों को छोड़ करके अन्य उपसर्ग हो, तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। ये स्थिति तीसरी विशेषता है। और चौथी मुख्य विशेषता जिसमें से प्रश्न पूछा गया 2023 में, लेप प्रत्यय जुड़ने के बाद पूरा पद अव्यय बने जाता है। समास से नए पूर्व कतो लेप समास में कत्वा प्रत्यय के अर्थ में लेप प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन नए समास में लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। ये पहली विशेषता। लेप प्रत्यय का यह भाग धातु से जुड़ता है, ये दूसरी विशेषता। और धातु से पहले ए और अन उपसर्गों को छोड़ करके शेष उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले उपसर्ग होगा ए और अन को छोड़ करके, उसके बाद में धातु होगी, उसके बाद में यह होगा, तो वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिनसे भी लेप प्रत्यय जुड़ता है वो पूरा पद अव्यय बने जाता है। संप्रेक्षे इत्यत्र प्रत्ययोस्ति, यहाँ पर प्रत्यय है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है सम, उपसर्ग हो गया और अंत में दिखाई दे रहा है यह, तो यह है लेप का। अभी हमने देखा था पहले उपसर्ग हो, उपसर्ग के बाद में धातु हो और धातु के बाद में यह हो, तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है। उपसर्ग में से आ गया समय, लेप में से आ गया यहाँ पर यह, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय है। समय उपसर्ग हो गया, लिखा हुआ है अपने पास में, समय उपसर्ग है,
पृच्छ धातु है, पृच्छ पूछना इस अर्थ में धातु है और लेप प्रत्यय है। संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में संपृच्छ इत्यत्र यहाँ प्रत्ययोस्ति प्रत्यय है। सीधा प्रश्न पूछा गया है, उपसर्ग और धातु नहीं पूछी गई। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया लेप में से। फिर आगे बढ़िए, प्रकृति पदे, पद में प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय है। 2016 प्रथम श्रेणी की भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले प्रय अलग कर लो, ये प्रय रहा शब्द में है। कृत्य में क्री धातु है, यहाँ तय का आगम है, तो क्री धातु अलग करो, ये प्रय रहा, ये क्री धातु रही और अंत में ये लेप का है। तो यहाँ पर प्रय उपसर्ग क्री करना इस अर्थ में धातु है और लेप प्रत्यय है। यहाँ ऐसा भी यदि परीक्षा में आता है, प्रय धन नौक्रिय और लेप, ये स्थिति भी आती है और ये दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, तो ये सही माना जाएगा क्योंकि मूल धातु है इसमें भी डोक्रिय। ये अंदाज प्रश्नों का होता चलेगा, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न देखा धातु प्रत्यय को अलग से पूछा गया, एक में सीधा प्रत्यय पूछा गया। समय प्लस दृश्य प्लस लेप, ये तीसरा प्रकार देखिए जहां जोड़ना है, हमें प्रकृति प्रत्यय का संयोग करना है, धातु प्रत्यय को इकट्ठा करके हमें बताना है। समय प्लस दृश्य प्लस लेप का कृदंत प्रयोग है। तो ये कृदंत का तो सीधा और सरल अर्थ है, कृदंत लेप प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है, इसलिए कृदंत कहलाएगा। ये हमसे पूछ रहा है, तीनों को जोड़ करके लिखो, वही कृदंत कहा जाएगा। तो सम में जाएगा ऊपर अनुस्वार के रूप में, दृश्य ऐसे कैसे देखना और लेप का जुड़ गया ये। समय प्लस दृश्य प्लस लेप संदृश्य, देखने के योग्य, भली प्रकार से देखने योग्य। विचिन्त्य इत्यत्र कह प्रत्यय, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, अलग करते चलो। विउपसर्ग है, चिंत चिंता करना धातु है और अंत में ये दिखाई दे रहा है, ये लेप प्रत्यय का है। लेप प्रत्यय में उपसर्ग की सामान्य जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। तो वि उपसर्ग चिंत धातु और लेप प्रत्यय का उदाहरण है विचिंत। उपकृत्य इति कृदंत रूपे, इस कृदंत रूप में प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय है। इस कृदंत रूप में प्रकृति प्रत्यय है। तो उपसर्ग है। कृत्य में अभी हमने पहले देखा मूल धातु है क्री, तो उप प्लस क्री और अंत में यह है, ये लेप प्रत्यय का है। उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है। ये सीधा और सरल प्रश्न 2018 में हमसे पूछा गया है। बहुत कठिन उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। अभी तक जितने भी उदाहरण हैं उनका लेवल कक्षा 12 तक का है। मुख्य रूप से 11 और 12 में ये पढ़ाए जाते हैं, या फिर जब हम पाठों का गद्य पद्य को पढ़ते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो वाक्यों के बीच में इस प्रकार के शब्द आते हैं। वहां हम ठीक पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में समस्या नहीं आती, वहां इग्नोर करते हैं तो यहाँ जाकर के समस्या खड़ी हो जाती है। अब ये देखिए, टफ प्रश्न था, लेकिन जिन्होंने ठीक प्रकार से पढ़ा उनके लिए बहुत सरल है, और जिन्होंने ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा, धातु की जानकारी नहीं थी, रिसु और दीर्घ धातु के अंतर की जानकारी नहीं थी, उनके लिए बहुत टफ हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न, निम्नांकितेषु युग्मेषु, निम्न युग्मों में असमीचीनम युग्मम चिन्नुते, असमीचीन युग्म को चुनिए। निम्न में से जो असमीचीन है, ठीक नहीं है, उसको चुनिए। बहुत के तो ये भी समझ में नहीं आया था कि समीचीन असमीचीन इनमें से चेक कैसे करे, जांच कैसे करे, कौन सा समीचीन है कौन सा असमीचीन है, पता कैसे चलेगा, पूछा क्या जा रहा है।
तो यहां पूछा गया क्री धातु में अथवा जोड़ करके बना क्रीत्वा, देखते चलना। इसी प्रकार अधि उपसर्ग क्री धातु और इसमें लेप जोड़ने पर बना अधिकृत। यही समझना था वहां हमें। क्री धातु में कृत्वा जोड़ा और क्री धातु में लेप जोड़ा। एक का बना कृत्वा और एक का बना अधिकृत, दोनों समीचीन है क्योंकि दोनों में एक ही धातु में, क्री धातु में ही कृत्वा जोड़ा गया और क्री में ही लेप जोड़ा गया। ये पूछा जा रहा है, एक ही धातु में कृत्वा जोड़ेंगे, एक ही धातु में लेप जोड़ेंगे तो वहां रूप क्या बनेगा? ये पहला। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, इसी में से ये दूसरा हो गया प्रश्न। इसमें हमसे पूछा गया कृष धातु में कृत्वा जोड़ो तो ये बना कृष्टवा, और कृष धातु में औपसर्ग, कृष धातु में कृत्वा के अर्थ में लेप जोड़ो, कृत्वा के अर्थ में लेप जोड़ो तो ये बना आकृष। वही प्रकार है धातु है कृष, यहां भी धातु है कृष। कृष धातु में ही कृत्वा जोड़ा गया और कृष में ही लेप जोड़ा गया। ये दो प्रकार से देखा हमने। अब तीसरा ये जहां गलत है, जो अशुद्ध है, क्री धातु में कृत्वा जोड़ो तो ये बना क्रीत्वा, क्री धातु में कृत्वा जोड़ो ये क्रीत्वा बना। जबकि रेसु क्री धातु में लेप जोड़ेंगे और वी उपसर्ग होगा इससे पहले तो ये बनेगा विकीर्य, सॉरी विक्रिय। ये अंतर है यहाँ पर। क्री धातु में कृत्वा जोड़ा क्रीत्वा बना, रेसु क्री धातु में वि उपसर्ग क्री धातु लेप प्रत्यय जोड़ा तो विकीर्य बना। जबकि ये विकीर्य लिखा हुआ है, ये है वि उपसर्ग दीर्घ ऋकारांत क्री धातु और लेप प्रत्यय, इन तीन से बनता है विकीर्य। ये एक सामान्य अंतर था। बहुत गहराई से जिन्होंने अध्ययन किया था उन्हीं के पहचान में यह परीक्षा में भी आया था। फिर से देखिए, विउपसर्ग क्री धातु लेप प्रत्यय ऋसु ऋकारांत है धातु, कै में ऋसु री की मात्रा है तो विकीर्य बनता है। जबकि दीर्घ ऋकारांत धातु में लेप प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ेंगे तो विकीर्य बनता है। ये अंतर है दोनों में शब्द का। विकीर्य ये दीर्घ ऋकारांत धातु से बना है। हमें ऋसु ऋकारांत धातु का उदाहरण यहाँ चाहिए था। विकीर्य, यदि इसकी जगह विकीर्य लिखा होता तो ये शुद्ध माना जाता, जबकि यहाँ विकीर्य लिखा हुआ है इसलिए ये अशुद्ध है। जो लेवल 2010 में प्रारंभ किया गया, 0 लेवल था, सीधा और सपाट दो प्रकार पूछे गए। या तो प्रत्यय पूछा गया सीधा, या धातु प्रत्यय को अलग करके पूछा गया। वो 2022 तक आते आते इस स्टैंडर्ड पर पहुंच गया कि उदाहरण दो दिए जा रहे हैं और तुलना करके हमसे पूछा जा रहा है शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। इतनी गहराई की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, और वो जानकारी तभी ही मिलती है जब पहले के प्रश्न अपने हाथ में हो। उन प्रश्नों को लेकर के हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। कृष धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर किम रूपम भवति, क्या रूप होगा? दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय जोड़ दो, इसका क्या रूप बनेगा? ये प्रश्न अब तक आ गया 2014 में और 2015 में। सामान्य शिक्षा में और संस्कृत शिक्षा में दोनों में प्रश्न आ गया।
पहले तुमुन प्रत्यय की जानकारी हमें पहले से भी आती है, एक बार सूत्र लिख करके और देख लेंगे। तुमुन नौलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तुमुन नौलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये तुमुन और नौल प्रत्यय का सूत्र है। इसकी मुख्य विशेषता है दो क्रियाओं में एक क्रिया कार्य का प्रयोजन बताती है। दो क्रियाओं में एक क्रिया कार्य का प्रयोजन बताती है, तो प्रयोजन बताने वाली क्रिया में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। क्रिया में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। क्रियाएं दो हो, एक ही वाक्य हो, दो क्रियाएं हो, एक क्रिया काम का प्रयोजन बताए, कार्य होने का कारण बताए, उस क्रिया में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे सुरेश है, सुरेश है, पठितुम विद्यालयम गच्छति। सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया है पठितुम पढ़ने के लिए, दूसरी क्रिया है गच्छति जाता है। सुरेश के विद्यालय जाने का कारण क्या है? पठितुम। सुरेश के विद्यालय जाने का प्रयोजन क्या है? पढ़ना। दो क्रियाएं हो गई। दोनों क्रियाओं में जो क्रिया जाने का कारण बताएगी, जाने का प्रयोजन बताएगी, कार्य होने का कारण बताती है, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। दूसरा उदाहरण और हो सकता है, महेश है, खादितुम, महेश है खादितुम आपणम गच्छति। महेश खाने के लिए बाजार को जाता है। सुबह से पढ़ रहा था, भूख लगी तो बाजार को निकल गया। महेश खाने के लिए बाजार को जाता है। एक क्रिया है खाने के लिए और दूसरी क्रिया है गच्छति जाता है। दो क्रियाओं में खाने के लिए जाता है तो पहली क्रिया बाजार जाने का कारण बता रही है, इसलिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरी विशेषता है तुमुन की, तुमुन का तुम भाग धातु से जुड़ता है और जहां संधि होगी तो हो सकता है कहीं कहीं तुम के स्थान पर तुम भी दिखाई दे। किसी भी शब्द के अंत में तुम हो, तुम नहीं हो करके तुम हो, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग माना जाता है। और तीसरी विशेषता है इसकी, तुमुन प्रत्यय जुड़ने के बाद पूरा पद अव्यय बन जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, प्रथमा से लेकर के सप्तमी कोई भी रूप नहीं होगा। अब वापस प्रश्न पर लौटिए। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय जोड़ो तो द्रष्टुम बना है। जो अंतर हमें पढ़ते समय निकालना है, द्रष्टुम और दृष्टुम, ये भी परीक्षा में दिखाई दे सकता है हमें। कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है तो धातु में री की मात्रा है, जबकि प्रत्यय जब जोड़ा गया उसके बाद में रूप बनने पर यहाँ रह हो गया। ये अंतर है दोनों में।
यहाँ धातु में मूल धातु में री की मात्रा है। तुमुन प्रत्यय जुड़ने के बाद में दृश्य के स्थान पर दृश्य हो गया, री के स्थान पर रह हो गया। ये हमें और समझना है। बाकी हम सीधा और सरल प्रकार जानते हैं दृश्य में तुमुन दृष्टुम देखने के लिए। भुज धातु तुमुन प्रत्यांत है। तुमुन प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द है, वर्तते शब्द है। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद में अंत होने वाला शब्द है। भुज भोगना, इससे तुमुन प्रत्यय जोड़ो तो ये बनेगा भोक्तुम भोगने के लिए। भुज में तुमुन, भोक्तुम भोगने के लिए। सीधा और सरल प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में हमसे पूछा गया। क्री में तुमुन जोड़ दो तो ये बनेगा कर्तुम। क्री में तुमुन जोड़ा तो ये बना अपने पास में कर्तुम करने के लिए। जबकि क्री में तुमुन जोड़ा तो ये बनता है कर्तुम। और दूसरा है क्री खरीदना, इसमें हम तुमुन जोड़ते हैं तो ये बनता है क्रेतुम खरीदने के लिए। ये भी हमें समझते चलना चाहिए साथ में। त्रिशूलिकारांत क्री में तुमुन जोड़ेंगे कर्तुम करने के लिए, जबकि क्री धातु में क्री खरीदना, इसमें तुमुन जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्रेतुम। वोडुम वह धातु और तुमुन प्रत्यय इसका उदाहरण है वोडुम। ये थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल सरल। वह में तुमुन वोडुम बनता है। देखो तीसरी स्थिति आ गई। पहली स्थिति हमने अंत में देखा तुम। दूसरी स्थिति में जैसे इसका उदाहरण है पठितुम। किसी भी शब्द के अंत में तुम हो तो वो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। इसका पहला उदाहरण पठितुम, तुम नहीं है तो संधि होने पर टुम मिलेगा। इसका उदाहरण अभी हमने देखा जो परीक्षा में भी पूछा गया है, दृष्टुम। ये दूसरा प्रकार है। इस तो भी तुमुन प्रत्यय है। और तीसरा प्रकार है तुम नहीं तो ढूम, वो ढूम सहन करने के लिए। तीन स्थितियां हमने देखी। तीनों के आधार पे याद रखना है। अधिकांश रूप से हम क्या करते हैं, इस तुम के आधार पे ही बाकी उदाहरणों को याद रखने का प्रयास करते हैं। याद रखने के लिए एक तुम लिया, तुम के उदाहरण एक जगह लिखे वो याद होंगे। फिर तुम के उदाहरण एक जगह लिख लिए वो याद होंगे। और ढूम के उदाहरण एक जगह लिखे वो याद होंगे। तीन पैटर्न है, तीनों के उदाहरण अलग अलग लिखे, तीनों को रिवाइज करते रहिए, याद होते चलेंगे। ये बहुत टफ प्रश्न था। जिन्होंने केवल याद किया, समझा नहीं था उनके लिए, और जिन्होंने समझा और याद दोनों काम किए उनके लिए बहुत सरल प्रश्न था। अव्यानाम निर्माणे, अव्यों का निर्माण, अव्यों के निर्माण में धातु योगे, धातु के योग में प्रत्यय भौति प्रत्यय होता है। अव्यय के निर्माण में धातु के योग में प्रत्यय होता है। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनको जुड़ने के बाद में पूरा पद अव्यय बने जाता है। पीछ है कतौतु, तुमुन और अनियर। इन चार में से ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो जुड़ने के बाद में पूरे शब्द को अव्यय बना देता है। तीन उदाहरण इसके हमने पढ़े थे। अथवा प्रत्यय जिनसे जुड़ेगा पूरा पद अव्यय बनेगा। ल्यप प्रत्यय जिनसे जुड़ेगा पूरा पद अव्यय बनेगा। और तुमुन प्रत्यय जिनसे जुड़ता है उनमें पूरा पद अव्यय बनता है। अपने सिलेबस में निर्धारित जितने भी प्रत्यय हैं उनमें कत्वा, लेप और तुमुन, ये तीनों जिनके भी साथ में जुड़ेंगे वो पूरा पद अव्यय बनता है, वो पूरा पद अव्यय कहलाता है। तो यहाँ है तुमुन, ये इसका उत्तर है। त्रिच में त्रिच के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनते हैं। कतौतु के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनते हैं। और अनियर के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बनते हैं। राम, रमा और फल शब्द के समान त्रिच का इससे भिन्न होगा।
ये इस प्रकार की समझ प्रत्ययों की, ये देखिए सारे रूप में हमसे पूछा गया है, सब प्रकार का सार आ गया। यहाँ ये भी हमसे पूछ लिया गया कि किन किन के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में बनते हैं, इनमें से कौन ऐसा है जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होता। साथ लगातार बढ़ेंगे तो सब प्रकार की समस्याओं का समाधान भी होता चलेगा, आपकी तैयारी को धार भी मिलेगी, आपकी तैयारी बेस्ट होगी, जबरदस्त होगी, पढ़ने में भी आनंद आएगा। पहले जहां से भी आपने पढ़ा उन सब गुरुजनों को भी धन्यवाद देते हुए आप रिवाइज भी कर पाएंगे। केवल पहली ही बार में रीड से लेकर के प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक टॉपिक के साथ में पढ़ते चलेंगे, इन प्रश्नों का रिवाइज होता चलेगा तो वो जोरदार आनंद आएगा और लगेगा कि हाँ पढ़ने में भी आनंद है, लगेगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। और जो चिंता से सिर भारी भारी रहता है वो भारी नहीं रहेगा, जैसा सिर है उतना ही वजन उसमें रहेगा। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।